अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर व अफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे किचन में पड़ी हुई एक ऐसी चीज के बारे में कि जो बहुत ही सस्ती है और हर वक्त दस्तयाब होती है, और वो चीज है कि जिसके बारे में हमारे जो बुजुर्ग हैं पाकिस्तान और इंडिया में वो सदियों से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और वो है प्याज, जिसे इंग्लिश में अनियन कहा जाता है। दोस्तों, आज की मॉडर्न साइंस वो भी ये कहती है कि आपके किचन में पड़ा हुआ प्याज यानी अनियन वो सिर्फ जायके के लिए नहीं है, बल्कि इसमें कई किस्म के फवायद छुपे हैं। आज के दौर में हम में से अक्सर लोग प्याज को सिर्फ सालन बनाने में, सूप बनाने में, रायते में और मुख्तलिफ चीजें बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें यही होता है कि ये सिर्फ जायका बढ़ाने में काम देता है। हालांकि इसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के अज्जा, जिसमें खास तौर पर सल्फर कंपाउंड और क्वेरसिटी नामी एक ऐसा जुज़्व शामिल होता है जिसके बारे में साइंस ये साबित कर चुकी है कि ये आपके जिस्म में बेतहाशा फायदा देता है। इसके अलावा इसमें फाइबर पाया जाता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ जो है वो पाया जाता है। आप देखेंगे कि जो इसके अंदर सल्फर कंपाउंड है या क्वेरसिटिन है, जो दुनिया के बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी अज्जा में से एक है। अगर हम इसी की बात कर लें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये आपके जिस्म में सोजिश को कम करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी ये कम करते हैं। बड़ी उम्र के साथ हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा बनने लगते हैं और इनकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, जिससे न सिर्फ आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन या सोजिश बढ़ती है, बल्कि इसके साथ साथ अक्सर जो दायमी अमराज हैं वो भी इसी सोजिश की वजह से जन्म लेते हैं। तो ये जो अज्जा हैं क्वेरसिटाइन और सल्फर कंपाउंड, ये उस दायमी सोजिश को कम करते हैं। इसके अलावा जो इसके अहम फवायद हैं, आइए अब उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल की सेहत के बारे में, इसके फायदों के हवाले से। अगर हम बात करें कि ये जो प्याज है ये दिल की सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन आपकी खून की नालियों की सेहत को खराब कर देती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन या ऑक्सीडेशन का अमल खास तौर पर बुरे कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल को जब ऑक्सीडाइज करता है, तो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल और आपके खून की नालियों की ये सोजिश, ये मिलके आपके खून की नालियों की सेहत को खराब कर देते हैं। और ये जो खून की नालियों की सेहत खराब होती है तो जाहिर है फिर दिल की बीमारियां तो बढ़नी ही हैं। तो इसीलिए अगर आप इस प्याज को इस्तेमाल करते हैं और बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो दिल की बीमारियां होने का खतरा वो बहुत हद तक कम हो जाता है। अच्छा, इसके बाद बारी आती है वजन को कम करने में इसका क्या फायदा होता है। आपको पता है कि वजन दिल के अटैक का, खून की बीमारियों की नालियों के मसाइल का एक रिस्क फैक्टर है। अब वजन को कम करने में ये कैसे मदद फराहम करता है? डॉक्टर अक्सर लोगों को ये कहते नजर आते हैं कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो खास तौर पर दोपहर के खाने से पहले आप सलाद का इस्तेमाल करें, जिसमें प्याज, खीरा और टमाटर वगैरह हों। इसी तरह से दोपहर के खाने और सुबह के नाश्ते के दरमियान भी सलाद का इस्तेमाल करें। इसी तरह जो दोपहर के खाने और शाम के यानी रात के खाने के दरमियान का वक्त है, उसमें भी आप सलाद इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है और इसके अंदर कम कैलोरीज पाई जाती हैं, और इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको बार बार खाने की आदत कम पड़ जाती है। और जब ये बार बार खाने की जो आदत है ये खत्म होती है तो इसकी वजह से आपको वजन को कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अच्छा, इसके साथ साथ ये शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज है। वो अच्छी चीज इस वजह से है कि इसके अंदर मौजूद अज्जा खास तौर पर सल्फर और क्वेरसिटाइन है, जो कि इंसुलिन के काम करने की सलाहियत, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करने में मदद फराहम करते हैं। क्योंकि आज के दौर में शुगर के मरीजों में दो ही ज्यादा मसाइल नजर आते हैं। या तो उनके अंदर शुगर कम बनती है जिसको
टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। यह बनती तो है लेकिन आगे वो काम नहीं करती है। लेकिन जब आप प्याज जैसी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत में बेहतरी आती है, जिससे इंसुलिन अच्छा काम करती है और इसी तरह आपके काफी ज्यादा फायदा मिल जाता है। इम्यून सिस्टम, मुदाफियाती निजाम को भी ये जो प्याज है ये बहुत ज्यादा फायदा देता है। हमारा मुदाफियाती निजाम बहुत सारी इन्फेक्शंस, सोजिश के खिलाफ लड़ रहा होता है और अगर आपकी खुराक में कोई ऐसी चीज शामिल कर दी जाए कि जो इस काम को ज्यादा बेहतरी की तरफ ला सके तो उसमें से एक चीज जो है वो प्याज है। तो इसके साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बेहतर हो जाता है। और इसी तरह अगर आखिरी फायदे की मैं बात करूं तो वो है डाइजेशन का अमल, यानी निजाम इंहिजाम के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद चीज है, क्योंकि इसके अंदर होता है फाइबर, बल्कि एक बहुत अच्छा प्रीबायोटिक है, फ्रेक्टिन कहते हैं। फ्रेक्टिन, इसका काम ये है कि ये आपकी आंतों के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं ये उनकी खुराक बनता है। जब वो अच्छे वाली बैक्टीरिया की खुराक बनता है तो अच्छे वाले बैक्टीरिया आंतों के अंदर ज्यादा नशोनुमा पाते हैं और ये बैक्टीरिया न सिर्फ आपके हाजमे को बेहतर करते हैं बल्कि आपके मुदाफियाती निजाम यानी इम्यून सिस्टम को भी बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ लाते हैं। बल्कि ये जो प्याज है ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए इंतहाई अक्सीर का दर्जा रखता है। बहुत सारे लोगों को वो खाना जो पहले उनको तंग करता था, हर वक्त रुका रहता था, उनका डाइजेशन, हाजमा खराब था, लेकिन जब उन्होंने इस अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत को इस्तेमाल किया तो इस वजह से उनके ये सारे मसाइल अल्लाह के फजल करम से ठीक हो गए। अच्छा, एक खास बात जो आपको जरूर याद रखनी चाहिए और वो ये कि कुछ लोगों के लिए प्याज मसाइल का सबब भी बन सकता है। उनको थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर जिनको IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मसला है, और दूसरे नंबर पे जिनको पहले से ज्यादा गैस रहती है या जिनको उफारा रहता है, और वो लोग कि जो तेजाबियत के मसाइल का शिकार हैं। ऐसे लोग प्याज को कम से कम इस्तेमाल करें या फिर इसको वो पका कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तकरीबन सारे लोगों के लिए ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, आप इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? इनमें सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप इसको सलाद का हिस्सा बना करके आप इसको खाएं। टमाटर काटें, खीरा काट लें, थोड़ा सा बंद गोभी काट लें, थोड़ा सा जो है वो धनिया काट लें और इसमें थोड़ा सा रोस्टेड जीरा उसको भी आप शामिल कर सकते हैं और इनके ऊपर आप लीमू को निचोड़ लें। तो जब आप इन तमाम चीजों को इस तरह खाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा करामत साबित होगी। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है। लेकिन वो लोग जो बराह रास्त इसको नहीं खा पाते, उनको कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनको चाहिए कि वो चाहे तो दाल में इसको डाल लें, चाहे इसको सूप में डाल लें, चाहे इसको सब्जियों में डाल लें। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि जब इसको भूनना है तो इसमें बहुत ज्यादा ऑयल को इस्तेमाल नहीं करना। बाद लोग क्या करते हैं कि पहले वो अच्छा खासा इसको तड़का लगाते हैं, घी में डालते हैं ताकि एक किस्म का जायका पैदा हो जाए। लेकिन ये बात आप जहन नशीन रखिए कि टेस्ट के चक्कर में इंसान की सेहत जो है वो खराब हो जाती है। इसलिए कम ऑयल में आप इसको जो है वो भून सकते हैं। तो ये आपके वजन को कम करता है, ये प्याज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरी की तरफ लाता है, ये शुगर को कंट्रोल रखता है, मुदाफियाती निजाम को मजबूत बनाता है और इसके अलावा भी इसके कई फवायद हैं। तो इसका हमारी खुराक में बहुत अहम किरदार है। ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत को जरूर इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र भी अदा करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताइएगा कि आप क्या सलाद में प्याज को इस्तेमाल करते हैं और हमारी इस वीडियो को आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा। एक नई वीडियो में आपसे दोबारा होती है मुलाकात। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज।